वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हमें ब्रीडर लेते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात पॉइंट्स। ब्रीडर के पॉइंट्स में आ जाता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका फेस स्ट्रक्चर और मोस्टली सींग भी आती हैं। और जो हैं सबसे मेन चीज़ जो होती है वो प्रिंट होता है और जो उसका फेस है उसका बनाव जो है वो होता है। सबसे पहली बात, हमें ब्रीडर की टांगें देखनी चाहिए। अगर तो उसकी टांगें मोटी हैं तो इससे हमें ये पता चलेगा बच्चे ने दूध पिया हुआ है और उसके जोड़ भी पूरे हैं। दूसरी बात, ब्रीडर का प्रिंट। अगर तो ब्रीडर प्रिंट में अच्छा है तो आपको बच्चे भी उसी तरीके से देगा, आपके पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो भी उसी तरीके से आएंगे। मोस्टली लोग ये समझते हैं अगर हम ब्रीडर अच्छा ले लें तो हमें बकरी अच्छी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास अच्छी बकरी होगी, अच्छा ब्रीडर होगा, तभी आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वरना आपका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। रिज़ल्ट लेकिन इतना अच्छा नहीं आएगा जो टॉप क्वालिटी ब्रीडर्स में आता है। आप सबसे पहले इसका फेस देखें। इसके फेस पे सबसे पहले तो आपने चेक करना होता है नाक। इसकी नोज़ जो है वो पिंक नोज़ में आ रहा है ये, और इसकी जो एज है इस वक्त 6 to 8 मंथ के बीच में होगी। तो ये एक ऐसा आइडियल ब्रीडर है जो कि हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है, क्योंकि अगर यही बिल्कुल एडल्ट पे होता है, 2 दांत पे 4 दांत पे, तो इस जैसे बकरे के, या आप इसको ब्रीडर कह लें, इस जैसे ब्रीडर के कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए मांग रहे होते। और आप लोगों ने देखा भी होगा जो ब्रीडर होते हैं, ये नहीं कि हर बकरा ब्रीडर बन जाएगा। ब्रीडर सिर्फ 100 बकरों में से एक बकरा बनता है। अगर आपके पास 100 बकरे हैं तो उसमें से आपका कोई एक ऐसा नस्ली बकरा निकलेगा, तो सोचिए आप। तो ये बात हो जाती है सारी। बाकी आपने इसकी झालर चेक करनी होती है, सीना चेक करना होता है, खाल खींच के चेक करनी होती है कि अभी इसमें जगह है या नहीं है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, अभी इसमें बहुत जगह है। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे तो ये बहुत अच्छा ब्रीडर बनेगा। तो यही थी कुछ चीज़ें जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए एक ब्रीडर लेते हुए। और दूसरी बात यह है कि हमें ब्रीडर को बकरियों से दूर रखना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, इसके पर बहुत लंबी डिबेट होती है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, ब्रीडर को बकरियों के साथ छोड़ना चाहिए ताकि वो उसके पॉइंट्स मजबूत हों। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप छोटी उम्र से ब्रीडर को बकरियों के साथ छोड़ देंगे तो वो आपको लूज़ कर जाएगा, वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। जो सारी पावर है वो मतलब क्रॉस करने में उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब आप देख लें मेरे केज में इस टाइम पे ना कोई बकरी है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत सामान वगैरह पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो ये इन चीज़ों का, और अकेले पालें इसको। मतलब मेरा मानना है अगर आपके पास कोई केज है या कोई छोटी मोटी जगह है जहाँ पे आप एक बकरा रख सकते हैं, तो इस टाइप का क्वालिटी का बकरा रख लें जो कि आपको आगे जाके प्रॉफिट दे। बाकी हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे इसी बारे में कि हमें कौन सी नस्ल का बकरा लेना चाहिए, हमें किस बकरे को किस बकरी के साथ लगवाना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर तो आपके पास 3 से 4 बकरियां हैं तभी आप ब्रीडर की तरफ जाइएगा, वरना जो इसके एक्सपेंस हैं वही मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी ये जो दाना खा रहा है, ये दाना ही सिर्फ 250 रुपये किलो दाना है। जो दाना देख रहे हैं आप, दाने के अंदर मकई नहीं है, मकई की क्वांटिटी बिल्कुल कम है, गंदम है, चने की अट्टी है, छिलका है और चोकर है। इस दाने की क्वांटिटी, इस दाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। देखें कैसे खा रहे हैं। बाकी इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। बाकी आसान हो रही है। और आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आगे आती रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।